नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दिन की बात करने वाले हैं। 8 दिसंबर 2025। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिन है जो आधुनिक भारत की पूरी कहानी बयां करता है। एक तरफ भविष्य को छूती टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ समाज की वो उलझी हुई हकीकतें जिनसे हम आज भी जूझ रहे हैं। वाकई ये विरोधाभासों से भरा एक दिन है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि इस एक दिन के इतने सारे मतलब क्यों हैं। फिर हम भारत की जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल लीप यानी तकनीकी छलांग पर नजर डालेंगे। उसके बाद देश के अंदर की चुनौतियों को समझेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इन सब पर सरकारें कैसे रिएक्ट कर रही हैं। और आखिर में इन सबको मिलाकर जो तस्वीर बनती है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर 8 दिसंबर की तारीख में ऐसा क्या खास है? ये कैलेंडर की बस एक और तारीख क्यों नहीं है? आइए समझते हैं। अब देखिए, 8 दिसंबर की तारीख अपने आप में कितनी सारी कहानियां समेटे हुए है। एक तरफ ये भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी की सालगिरह का दिन है, हमारी सैन्य ताकत का प्रतीक। वहीं दूसरी तरफ यही दिन बोधि दिवस भी है, जो गौतम बुद्ध के ज्ञान और शांति को दर्शाता है। और फिर एक तीसरा पहलू भी है। इसी दिन बिहार में महाबोधि मंदिर को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। मतलब एक ही तारीख पर सैन्य शक्ति, आध्यात्मिक शांति और सामाजिक तनाव, सब कुछ एक साथ। चलिए अब रुख करते हैं उस भारत की तरफ जो भविष्य की बात करता है। इसी दिन देश में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल और डिफेंस से जुड़ी खबरें सुर्खियों में थीं जो वाकई ये दिखाती हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? भारत का डीआरडीओ यानी हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो हवाई जंग के नियम ही बदल देगी। इसे कहते हैं मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी। तो ये मॉर्फिंग विंग टेक्नोलॉजी है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझिए। ये एक ऐसा फाइटर जेट है जो जरूरत के हिसाब से उड़ते उड़ते अपने पंखों का शेप बदल सकता है। सोचिए जरा, तेज रफ्तार से दुश्मन का पीछा करना है तो पंख सिकुड़ गए, और फिर किसी टारगेट पर सटीक हमला करना है तो पंख फैल गए। ये एक ही प्लेन में कई प्लेन की काबिलियत होने जैसा है। वाकई एक गेम चेंजर। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24 गुना। पिछले सिर्फ 10 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत अब सिर्फ हथियारों का खरीदार नहीं रहा, बल्कि दुनिया के बाजार में एक बड़ा सप्लायर भी बन रहा है। ये है आत्मनिर्भर भारत की ताकत। और अगर इसे रुपयों में देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। जहां पहले हमारा रक्षा निर्यात करीब 1,000 करोड़ रुपए का था, वो अब बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए के भी पार पहुंच गया है। मतलब मेड इन इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। और ये कमाल सिर्फ आसमान में ही नहीं हो रहा, समंदर में भी भारत की ताकत बढ़ रही है। जैसे कि रिंग लेजर जायरोस्कोप टेक्नोलॉजी। इसकी मदद से हमारी पनडुब्बियां हफ्तों तक पानी के नीचे बिना जीपीएस के भी अपना रास्ता नहीं भटकेंगी। मतलब दुश्मन के लिए उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन। और बाहुबली जैसा रोबोट जो बिना थके बिना रुके हमारी समुद्री सीमाओं पर नजर रखेगा। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, यह विरोधाभासों का दिन है। एक तरफ ये तकनीकी उड़ान है तो दूसरी तरफ देश के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा है जो हमें जमीन की हकीकत से जोड़े रखता है। अच्छा, अब बात करते हैं आसमान की, लेकिन एक अलग नजरिए से। देखिए, भारत के घरेलू हवाई बाजार में अकेले इंडिगो का हिस्सा 65% है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब इतनी बड़ी एक कंपनी लड़खड़ाती है तो इसका असर पूरे देश की हवाई यात्रा पर पड़ता है। और असर हम देख ही रहे हैं। लगातार फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। लोगों को 610 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड देना पड़ रहा है। ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या किसी एक कंपनी का बाजार में इतना बड़ा होना सही है? क्योंकि जब एक का एकाधिकार होता है तो उसकी एक गलती पूरे सिस्टम को संकट में डाल देती है। और इसी दिन एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली खबर गोवा से आती है। एक नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये हमारे सिस्टम पर एक सवाल है कि क्या सुरक्षा नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। इस मामले में क्लब के मैनेजर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन खबरें ये भी है कि वो पूरी बिल्डिंग ही अवैध थी। यहाँ तक कि स्थानीय सरपंच का कहना है कि उसे तोड़ने का नोटिस भी दिया गया था।
तो सवाल उठता है कि आखिर इन 25 बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अब एक और चुनौती देखिए, जो समाज के ताने बाने से जुड़ी है। पश्चिम बंगाल में एक बड़े भगवत गीता पाठ के आयोजन के जवाब में तुरंत एक कुरान पाठ के कार्यक्रम का ऐलान हो जाता है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे धार्मिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण समाज में अपनी जड़ें गहरी करता जागा है। तो इन सब संकटों और सामाजिक हकीकतों के बीच सरकारें और हमारे संस्थान क्या कर रहे हैं, वो कैसे जवाब दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई राज्य सरकारें एक्शन में हैं। जैसे बिहार निवेश बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज को सुरक्षा देने के लिए अपनी अलग सिक्योरिटी फोर्स BSIF बना रही है। वहीं राजस्थान में शवों को लेकर जो प्रदर्शन होते हैं, उन्हें रोकने के लिए एक सख्त कानून लाया गया है। ये कोशिशें दिखाती हैं कि सरकारें अपनी अपनी स्थानीय समस्याओं के लिए समाधान ढूंढ रही हैं। और इसी बीच देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी कहानी सामने आती है जो दिल को छू जाती है। अदालत ने एक 9 महीने की गर्भवती महिला, जिसे देश से बाहर भेज दिया गया था, उसे वापस लाने का आदेश दिया और कहा कि कभी-कभी कानून को मानवता के आगे झुकना पड़ता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हर कानून के ऊपर इंसानियत है। लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई भी है। हरियाणा का ये मामला देखिए, सरकार एक अच्छी योजना लाती है लेकिन उसमें 25,000 फर्जी आवेदन मिलते हैं। यह दिखाता है कि अच्छी नीतियां बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें सही लोगों तक पहुंचाना और भ्रष्टाचार से बचाना उससे भी बड़ी चुनौती है। तो चलिए अब इन सब अलग-अलग घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमें भारत की क्या तस्वीर नजर आती है? तो कुल मिलाकर 8 दिसंबर हमें एक आईना दिखाता है। एक ऐसा आईना जिसमें एक ही देश के 2 चेहरे साफ दिखते हैं। एक चेहरा वो है जो हवा में आकार बदलने वाले फाइटर जेट बना रहा है, और दूसरा चेहरा वो है जहां एक नाइट क्लब में सिर्फ इसलिए जाने चली जाती हैं क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता तंग था। एक तरफ भविष्य की उड़ान है तो दूसरी तरफ जमीन की वो हकीकतें जिनसे हम आज भी लड़ रहे हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो ये दिन हमारे सामने छोड़ जाता है। तकनीकी तरक्की और सामाजिक चुनौतियों के इस तराजू पर भारत का भविष्य किस तरफ झुकेगा? देश का आगे का रास्ता इसी नाजुक संतुलन को साधने की हमारी काबिलियत पर ही निर्भर करेगा।